Hello children, today we are going to discuss this chapter, that is chapter 24 comprehension. तो तुमने क्लास 4 में भी comprehension कर रखा है, तो यहाँ पे भी तुम याद रखो कि comprehension क्या है। तो comprehension में मैं कोई अनसीन पैसेज तुम्हें देती हूँ और उस अनसीन पैसेज के आधार पे हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस तुम्हें देते हैं और उन क्वेश्चंस को तुम्हें उस अनसीन पैसेज को पढ़ के वहाँ पे तुम्हें सॉल्व करना पड़ता है। तो अब अनसीन पैसेज क्या है, तो याद रखो अनसीन पैसेज होगा, यानी कि वहाँ पे कोई कहानी दूंगी या कोई इन्फॉर्मेशन दूंगी मैं, जो तुमने तुम्हारी बुक से नहीं हुआ, वो कहीं और से मैं वो पैसेज को वहाँ पे लिखूंगी और नीचे में कुछ क्वेश्चंस होंगे। वो जो क्वेश्चंस होंगे वो उसी पैसेज पे आधारित होंगे और वो जो आंसर्स होंगे उन क्वेश्चंस के, वो तुम्हें उसी पैसेज में मिल जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। तो हम यहाँ पे जो ए है, ये जो कॉम्प्रिहेंशन तुम्हें बुक में देखने को मिलेगा पेज नंबर 100 में, इसको मैं अभी पढ़ के ये समझा दूंगी और आगे ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पे तुम्हें 1 2 3 एक्सरसाइजेस यहाँ पे तुम्हें दिख जाएंगे। तो इनको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने की कोशिश करना पड़ेगा। और जब तुम सॉल्व करो तो तब किसकी मदद से करो, तो एक पेंसिल की मदद से उसको करो, क्योंकि मैं मंडे तुम्हें इसके सॉल्यूशंस भेज दूंगी और अगर उसमें गलती हुआ तो तुम उसको इरेज करके क्या कर पाओगे, सुधार पाओगे। तो यहाँ पे गलती से भी तुम इसको पेन से मत भरना, इसको तुम्हें पेंसिल से ही भरना है। तो अब हम यहाँ पढ़ना शुरू करते हैं। ए में रीड द गिवन पैसेज केयरफुली। तो यहाँ पे जो पैसेज दिया गया है उसको हमें केयरफुली पढ़ना है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, सावधानी के साथ हमें ये पढ़ना है। नंदिनी वॉज एक्साइटेड। तो यहाँ पे बोला गया नंदिनी क्या थी, तो एक्साइटेड थी। तो जब एक्साइटेड होते हैं तो क्या होते, तो हम जोश में होते, तो हम क्या होते, तो उत्तेजित होते। तो यहाँ पे नंदिनी क्या थी, तो एक्साइटेड थी। शी वुड सून बी इन अ न्यू क्लास। तो तुरंत ही क्या होने वाली थी, तो एक नए क्लास में वो जाने वाली थी। शी हैड न्यू बुक्स। तो उसके पास क्या थे, तो उसके पास नए किताब थे। हर मदर हेल्प्ड हर टू कवर द बुक्स विद ब्राउन पेपर रैपर्स नीटली। तो आगे यहाँ पे बताया गया कि उसकी माँ ने, यानी कि नंदिनी की माँ ने उसकी मदद की क्या करने के लिए, तो उन बुक्स को कवर, यानी जो नए बुक्स है उसको कवर करने के लिए उसकी मदद की। कैसे उन्होंने कवर किया, तो उसको नीटली कवर किया। नीटली जब कवर करते तो उसको साफ तरीके से कवर करते। और यहाँ पे उन्होंने किस चीज़ का प्रयोग किया बुक्स को कवर करने के लिए, तो हमें देखने को मिलता है ब्राउन पेपर रैपर्स की उन्होंने प्रयोग किया। She then put them in her new school bag. तो उसके बाद ये जो नंदनी है उसने क्या किया, तो ये जो किताबें थे उनको उसने क्या डाला, उसके नए स्कूल बैग में उसने डाल दिया। नंदिनी हैप्पीली एंटर्ड हर न्यू क्लास ऑन मंडे मॉर्निंग। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि मंडे के सुबह में, यानी मंडे मॉर्निंग में वो क्या की, वो खुशी के साथ वो अपने नए क्लास में उसने क्या किया, एंटर किया, यानी वो अंदर गई। बट शी वॉज नॉट हैप्पी फॉर लॉन्ग। लेकिन वो वहाँ पे अंदर जाने के बाद लंबे समय तक वो खुश नहीं रही। तो अब क्यों खुश नहीं रही, देखते हैं। She saw that a teacher wore glasses. तो उसने क्या देखा, तो उसके अंदर जब गई तो वहाँ पे देखा कि उसके जो टीचर थे वो क्या पहनते, तो चश्मा वो पहनते थे। नंदिनी डिड नॉट लाइक एनीवन विथ ग्लासेस। तो यहाँ पे बताया गया है कि नंदिनी किसी को भी पसंद नहीं करती थी जो ग्लासेस पहनता था। तो याद रखो, नंदिनी किसको पसंद नहीं करती, तो ऐसे लोगों को वो पसंद नहीं करती थी जो क्या पहनते थे, ग्लासेस पहनते थे। तो यहाँ पे कौन ग्लासेस पहन रहा है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है नंदिनी की टीचर जो है वो ग्लासेस पहनती है। तो आगे यहाँ पे बताया गया, सी लुक साइडवेज एट द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू हर। तो उसने साइड की ओर देखा उस लड़की को और जो उसके बगल में वहाँ पे बैठी हुई थी। शी वॉज फैट। तो जो लड़की थी जो नंदिनी के बगल में बैठी हुई थी वो कैसी थी, तो क्लास में वो मोटी थी। नंदिनी डिसलाइक एनीवन हु वाज फैट। तो आगे यहाँ पे बताया गया कि नंदिनी किसी को भी पसंद नहीं करती थी जो क्या होता था, तो मोटा होता था। जो भी इंसान मोटा होता था उसको वो पसंद नहीं करती थी। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है नंदिनी जो इंसान चश्मा पहनता है उसको भी पसंद नहीं करती है और साथ में जो इंसान मोटा होता है उसको भी वो पसंद नहीं करती है। नंदिनी वॉज अनहैप्पी एंड ऑपसेट। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये जो नंदिनी है वो क्या हो गई, वो दुखी हो गई, वो नाराज हो गई। यानी कि क्यों वो दुखी और नाराज हो गई, क्योंकि उसने देखा कि उसका टीचर क्या पहनती है, तो चश्मा पहनती है। और उसने देखा कि उसके जो बगल वाला जो लड़की है जो उसके साथ बैठती है, तो बगल में जो बैठती है वो क्या है, तो मोटी है। तो आगे यहाँ बताया गया है, नंदिनी केम बैक होम एंड थ्रू अ बैग इन अ कॉर्नर। तो जब नंदिनी घर लौट के आई तो उसने क्या किया, तो उसने अपना बैग को एक कॉर्नर में उसने फेंक दिया, एक कोने में उसने फेंका। शी डिड नॉट ईट हर फूड। तो उसने खाना भी नहीं खाया। विद एन अगली फ्राउन ऑन अ फेस शी सैट इन द कॉर्नर नेक्स्ट टू हर बैग। तो यहाँ पे बताया गया है उसके चेहरे पे क्या था, अगली, यानी कि जो बदसूरत सा फ्राउन था। फ्राउन एक फेशियल एक्सप्रेशन है जहाँ पे तुम दिखाते हो कि तुम नाराज हो, तो इसको दिखाने के लिए आप फ्राउन करते। तो यहाँ पे या फिर गुस्सा दिखाने के लिए भी लोग फ्राउन करते। तो याद रखो यहाँ पे उसके चेहरे पे क्या था, तो उसने एक चेहरे का ऐसा भाव बनाया था कि उसमें दिख रहा था कि वो क्या थी, वो नाराज थी या दुखी थी, ये चीज़ वहाँ पे दिख रहा था। तो यहाँ पे फ्राउन ऑन हर फेस, वो कहाँ पे बैठी, तो बताया गया ऐसा चेहरे का भाव बना के वो कहाँ पे बैठी, तो वो कॉर्नर में बैठी, यानी कि उस कोने में बैठी। किसके बगल में, तो अपने बैग के बगल में। तो याद है तुम्हें, अंदर आने पर उसने बैग एक कोने पे फेंका था, तो उसी कॉर्नर में वो क्या गई, बैठ गई।
शी पुल्ड आउट द बुक्स वन बाय वन, तो उसने एक एक करके क्या किया, उसने बुक बाहर निकाला, कहाँ से, तो बैग से। शी टुक आउट हर एंगर ऑन द बुक्स, तो यहाँ पे बोला गया है कि उसने अपना गुस्सा किस चीज़ पे निकाला, तो उसने अपने बुक्स पे अपना गुस्सा निकाला। She scribbled on her English book with the color pencils and tore pages out of her books. तो यहाँ पे आगे बताया गया उसने क्या किया, तो उसने स्क्रिबल किया। तो स्क्रिबल जब करते हो तो तुम लिखते हो किताबों के ऊपर, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे स्क्रिबल किया है बुक के ऊपर, कौन से बुक के ऊपर, तो इंग्लिश बुक के ऊपर। तो जब तुम स्क्रिबल करते हो तो तुम लिखते हो, और जब लिखते हो तो वहाँ पे बहुत गंदे तरीके से वहाँ पे लिखते हो, तो उसको कहते हैं हम स्क्रिबल करना। तो यहाँ पे उसने क्या किया, तो उसने स्क्रिबल किया, यानी उसने लिखा जल्दी जल्दी से, बहुत गंदे राइटिंग से उसने ऐसे लिखा। तो उसने स्क्रिबल किया किस पे, तो अपनी इंग्लिश बुक पे। और किसकी मदद से उसने स्क्रिबल किया, तो बोला है कलरिंग पेंसिल्स की मदद से उसने स्क्रिबल किया। और साथ में उसने क्या किया, तो उसने टोर पेजेस बोला है, तो उसने फाड़ा किसको, तो पेजेस को फाड़ा उसके बुक से। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। She twisted and curled up the corners of her science book, तो उसने साइंस बुक का क्या किया, तो साइंस बुक उसने ट्विस्ट किया, तो उसने ऐसे मोड़ा, और साथ में इसके जो कॉर्नर है उसको भी उसने मोड़ दिया। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। Her mother said sternly, नंदनी you are behaving rudely, तो उसकी माँ ने क्या कहा, तो उसकी माँ ने sternly मतलब strictly यानी कड़ाई के साथ उन्होंने क्या कहा, तो कड़ाई के साथ उन्होंने कहा नंदिनी तुम कैसा बर्ताव करे, तो बहुत ही अशिष्ट व्यवहार तुम दिखा रहे हो, ये चीज़ उसने कहा। किसने कहा, तो नंदिनी की माँ ने नंदिनी को कहा। नंदिनी गॉट अप एंड रैन टू हर बेड, तो जितना जैसे उन्होंने ये चीज़ कहा तो नंदिनी क्या की, तो नंदिनी उठ गई और वो दौड़ी किसकी ओर, तो अपने बेड की ओर। शी हिड हर फेस इन हर पिलो एंड वेब, तो उसने अपना फेस को किस चीज़ में छुपाया, तो उन्होंने अपने नंदिनी ने अपना फेस को पिलो में छुपाया, यानी कि जो तकिया होता है उस पर वो छुपाया, और वो क्या करना शुरू की, तो वो रोई। तो यहाँ पे एंड वेब बोला है, तो वो रोई। सुन सी फेल अस्लीप, तो ऐसे वो क्या हो गए, वो सो गई। तो ऐसे क्या की, वो पहले उसकी जब मम्मी ने डांटी तो डांटने पर वो कहाँ गई, तो वो अपने बेड तक गई, और उसके बाद उसने अपना चेहरे को छुपाया किसमें, पिलो पे, और वो रोना शुरू कर दी। उसके बाद वो कुछ समय बाद वहाँ पे वो सो गई। सडनली शी फेल्ट समवन पिंचिंग हर ईयर्स, तो अब वो सो गई है, तो यहाँ पे बताया गया है कि अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसका कान को क्या कर रहा है, पिंच कर रहा है। आउच शी क्राइड, हु इज दैट, तो उसने क्या कहा, आउच, मतलब उसको दर्द हुआ इसलिए उसने आउच कहा, और उसने पूछा कौन है वो। शी सॉ दैट इट वाज हर मैथ्स बुक, तो ये जो कान उसका जो पिंच कर रहा था वो कौन उसका कान पिंच कर रहा था, तो याद रखो उसका मैथ्स बुक उसका कान पिंच कर रहा था। Someone else started scribbling all over her dress, तो कोई और उसके जो ड्रेस है उस पर वो स्क्रिबल करना शुरू कर दिया, यानी लिखना शुरू कर दिया, डर्टी राइटिंग में उसने वहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे उसने स्टॉप इट नंदिनी साउटेड, तो नंदिनी ने क्या कहा, नंदिनी ने चिल्लाया रुक जाओ करके। हर इंग्लिश बुक सेड यू स्क्रिबल्ड ऑल ओवर मी डिडंट यू, तो उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिला ये जो स्क्रिबल किया था उसके ड्रेस के ऊपर, तो ये हमें लगता है कि इंग्लिश बुक ने किया था, इसलिए ये जो इंग्लिश बुक थे उसने क्या कहा, उसने कहा कि तुमने तो मेरे ऊपर क्या किया, स्क्रिबल किया, क्या तुमने नहीं किया, तो ये उसने यहाँ पे बोला है। किसने बोला है, तो इंग्लिश बुक ने बोला है। अनदर हैंड बिगैन टू पुल हर हेयर, तो ऐसे करके दूसरा हाथ ने उसका जो बाल है उसको खींचना उसने शुरू कर दिया। ओ माई हेयर नंदिनी स्क्रीम, तो नंदिनी क्या करे, मेरा बाल करके वो चिल्ला रही है। हर हिंदी बुक पुल्ड हर हेयर हार्डर, तो अब ये जो बाल कौन खींच रहा है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो हिंदी बुक है वो उसका बाल और जोर से उसने खींचा। नंदिनी then saw a woman with glasses and fat girl laughing at her, तो नंदिनी ने क्या देखा, उसके बाद देखा नंदिनी ने कि जो एक फैट गर्ल है और एक वुमन है जो ग्लासेस पहनी है वो क्या करे, हंस रही है किसके ऊपर, तो उसके ऊपर। नंदिनी कुड नॉट बियर इट एनी लॉन्गर, तो अब नंदिनी इसको अब क्या नहीं कर पाई, वो सह नहीं पाई। तो एनी लॉन्गर यहाँ पे बताया गया कुड नॉट बियर इट एनी लॉन्गर, तो अब वो सह नहीं पाई इस बात को। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, तो जैसे नंदिनी सो गई तो यहाँ पे उसका कान को किसने पिंच किया, तो हमें देखने को मिला मैथ्स बुक ने। उसके बाद उसके ड्रेस पे किसने स्क्रिबल किया, यानी किसने उसके ड्रेस के ऊपर लिखा, तो हमें देखने को मिला इंग्लिश बुक ने। और ऐसे करके उसके बाल को किसने खींचा, तो हमें देखने को मिला यहाँ पे मैथ्स बुक ने उसके बाल को खींचा। और आगे वहाँ पे उसने देखा कि एक वुमन है जो ग्लासेस पहनी हुई है और एक फैट गर्ल है जो उसके ऊपर हंस रही है, तो ये चीज़ कौन बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो नंदिनी अब बर्दाश्त नहीं कर पाई। मामा सी वेल, तो उसने क्या चिल्लाया, मामा करके उसने चिल्लाया। हर मदर केम रनिंग टू हर साइड एंड आस्क्ड डिड यू हैव अ बैड ड्रीम नंदिनी, तो उसकी मम्मी क्या की, तो दौड़ती हुई यानी उसकी मदर जो थी वो दौड़ती हुई उसके बगल में आई और उसने पूछा, यानी उसकी मदर ने पूछा उसको क्या तुमने एक बुरा सपना देखा नंदिनी करके उसने पूछा। दैट इज वॉट हैपन्स इफ यू गो टू स्लीप एंग्री एंड हंग्री, तो यहाँ पे उसकी माँ ने क्या बताया, उसने ये भी बोला कि ऐसा ही होता है जब तुम क्या करते हो, सोते हो कैसे, तो गुस्से के साथ और भूखे जब सोते हो तो ऐसा ही होता है। तो ये किसने कहा, तो नंदिनी की माँ ने नंदिनी को कहा।
नंदनी टोल्ड हर एवरीथिंग अबाउट हर न्यू क्लास। तो नंदनी ने उनको यानी कि उसकी माँ को सब कुछ बताया किस बारे में, तो उसके नए क्लास के बारे में। योर ड्रीम एक्सप्लेन योर मिस्टेक बिफोर आई कुड डू सो। तो यहाँ सेट हर मदर, तो उसकी माँ ने क्या कहा, उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारा जो सपना था, यानी नंदनी ने जो अभी सपना देखा था उसने उसको समझा दिया, यानी नंदनी को समझा दिया किस बारे में, उसकी गलती के बारे में, किसके समझाने से पहले, यानी कि उसकी माँ के समझाने से पहले। इट इज़ नॉट नाइस टू डिसलाइक पीपल फॉर देयर लुक्स। तो यहाँ पे बताया गया है कि अच्छी बात नहीं है जब हम क्या करते, लोगों को उनके जो वो कैसे दिखते हैं उसके आधार पे हम उनको क्या करते, पसंद नहीं करते, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये किसने बताया, तो उसकी माँ ने बोला। इट इज़ नॉट गुड टू स्पॉइल बुक्स एट ऑल। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि अच्छी बात नहीं है क्या करना, बुक्स को ख़राब करना। तो हमने यहाँ पे देखा था कैसे नंदिनी ने किताब को ख़राब किया था, तो हमने देखा था उसने क्या किया था, तो स्क्रिबल किया था इंग्लिश बुक के ऊपर, ऐसे करके उसने साइंस बुक को क्या ट्विस्ट किया था, उसके जो कॉर्नर्स थे उसको क्या किया था, उसने वहाँ पे कर्ल किया था। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। तो आगे यहाँ पे बताया गया नंदिनी हिड अ फेस इन हर मदर्स सॉफ्ट साड़ी एंड सॉफ्ट। तो यहाँ पे आगे बताया गया है कि नंदिनी ने अपना जो चेहरा है उसको छुपाया कहाँ पे, तो उसकी माँ के सॉफ्ट साड़ी में उसने छुपाया और उसने सॉफ्ट किया। तो यहाँ पे वो उसने कहा कुछ कैसे रोते हुए, तो रोते हुए उसने क्या कहा, तो हमें देखने को मिलेगा आगे। सॉरी मामा कैन आई हैव समथिंग टू ईट नाउ। तो उसने क्या कहा, उसने अपनी मम्मी को माफ़ी मांगी और उसने बोला क्या मुझे कुछ मिल सकता है क्या खाने के लिए अब, तो करके उसने ये पूछा। तो यहाँ पे हमने ये जो कॉम्प्रिहेंशन, ये जो पैसेज इसको हमने यहाँ पे पढ़ लिया और ये जो कहानी है मैंने तुम्हें समझा दिया। तो आगे यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर तुम्हें दिखेगा, स्टेट विद द ट्रू और फॉल्स दिखेगा, और साथ में फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज विच मीन्स अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस को तुम्हें सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो तुम एक पेंसिल की मदद से इनको सॉल्व करने की कोशिश करो और तुम इसको सॉल्व कर लो आज, और मैं जो मंडे होगा, मंडे की क्लास में तुम्हें इनके सोल्यूशंस भेज दूंगी। और अभी मैंने क्या बोला है, तो इनको सॉल्व करते वक्त तुम एक पेंसिल की मदद लो, ताकि अगर कोई गलती भी हो जाए तो तब तुम इरेज करके उसको सुधार सको। So we are going to stop here for today, children. Thank you.